हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रदीप पांडा बोल रहा हूँ। और जैसे मैंने पहले आपको बोल रखा है कि मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है जिसमें कि मैंने बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमी और लॉ के ऊपर जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहा है, जो अलग अलग कंसेप्ट होता है और हिंदी की लैंग्वेज में आपको बताने के लिए मैं कोशिश करता रहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी वीडियोज़ को पसंद करते हैं। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मेरे को भी इंकरेजमेंट मिलेगा। और बेल आइकन दबाइए ताकि उसको आपको इमीडिएटली वीडियो सारे मिलता रहेगा। और मैं ऐसी वीडियोस आपको और बनाता रहूँगा और आपको काफ़ी यूजफुल होने वाला है। आज हम जो वीडियो बना रहे हैं, ये वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जो इंडिया में कंपनीज हैं, एक तो दो टाइप की कंपनीज होती हैं। क्लोजली हेल्ड कंपनी और लिस्टेड कंपनी होते हैं। क्लोजली हेल्ड कंपनी मतलब जो हमारे जिसकी शेयर्स जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होता है तो उसको हम क्लोजली हेल्ड कंपनी बोलते हैं। और जो जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होता है उसको हम लिस्टेड कंपनीज बोलते हैं। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि क्लोजली हेल्ड कंपनी में जो ओनरशिप होती है वो एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स के साथ होता है। तो कंपनी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रही है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, उसकी जो इम्पैक्ट होने वाला है हो रहा है, उसको एक लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर होल्डर के साथ इम्पैक्ट हो रहा है। लेकिन दूसरे तरफ जो है, जो लिस्टेड कंपनी होते हैं, क्योंकि उन्होंने मार्केट से शेयर इशू किया होता है, मार्केट से पैसा लिया हुआ उन्होंने, तो उनका कंपनीज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उसका जानना सारे लोगों को ज़रूरत है। और उनकी इन्फॉर्मेशंस की जो फ्लो है बहुत जल्दी होना चाहिए मार्केट में। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए और कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन ना मिले, क्योंकि जिसको इन्फॉर्मेशन जल्दी मिलेगा उसको शेयर प्राइस में उसको इम्पैक्ट पड़ सकता है और उसमें फ़ायदा हो जाएगा। जिसको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो उसको नुकसान हो सकता है। इसी बैकग्राउंड में सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे इंडिया का रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो कंटिन्यूसली ये ट्राई करता है कि इन्वेस्टर्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। इसी तहत में ऑलरेडी बहुत सारे डिस्क्लोजर्स कंपनी करने के लिए बोला हुआ है। लेकिन अभी कुछ नया डेवलपमेंट हुआ है। 12 तारीख को सेबी ने एक डिस्क्लोजर पेपर रिलीज़ किया है पब्लिक कमेंट्स के लिए। उसमें उन्होंने कोशिश किया है कि और किस तरीके से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो। इसमें देर इज ए वर्ड, उसको हम बोलते हैं कि LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। तो एक वर्ड है जो हम फाइनेंस फैटर्निटीज में यूज करते हैं। उसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ है जिसको कि हर कंपनी जो कि लिस्टेड कंपनी है उसको कंप्लाई करना होता है। इसमें उन्होंने क्या लेके आ रहे हैं, एक तो हम सेबी की तरफ से एक रिक्वायरमेंट है कि आपकी कंपनी में अगर कोई मटेरियल इवेंट्स होता है तो आपको इमीडिएटली स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना है। बट मटेरियल इवेंट्स जो है वो डिफाइंड नहीं है आज की डेट में। तो वो कंपनी टू कंपनी अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं उसको। तो मटेरियल इवेंट्स जो है वो डिफाइन करने के लिए प्रयास किया जा रहा है अभी। तो अभी सेबी क्या बोल रहा है, सेबी बोल रहा है कि जो भी आपकी कंपनी में होती है, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में अगर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ है जिसका कि प्राइस पे इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो वो आपको विद इन 30 मिनट्स आपको बताना है। पहले ये 1 घंटे का था, अभी वो 30 मिनट्स करने के लिए आने वाला है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग के बाहर अगर ऐसे कोई इंसिडेंट्स हो रही है जिसमें लगता है कि इसको मार्केट में प्राइस में इम्पैक्ट पड़ने वाला है, सेबी एक बदलाव लेके आने वाला है। अभी फाइनल नहीं है उसमें, पहले उसमें 24 आवर्स का टाइम था कि आपको इन्फॉर्म करने का, अभी वो सिर्फ 12 घंटे के अंदर अंदर आपको इन्फॉर्म करना है। तो इसमें क्या होगा कि एक जो डिस्क्रिशन था कि कुछ कंपनीज इन्फॉर्म करते थे, कुछ कंपनी इन्फॉर्म नहीं करते थे, वो जो है थोड़ा सा उसमें काफ़ी कंट्रोल आएगा। और ये कौन सी कंपनी के लिए लागू होने का चांसेस है, जो स्टॉक एक्सचेंज में हमारे टॉप 250 लिस्टेड कंपनी है उन्हीं के लिए लागू होगा। बट ये जितने मैंने चीज़ें आपको बता रहा हूँ अभी, ये एक डिस्क्लोजर पेपर में लिखा हुआ है और अभी इसका कोई फाइनल नहीं हुआ। बट सेबी इज नाउ थिंकिंग इन दिस डायरेक्शन। तो मटेरियल इवेंट्स का उन्होंने एक मोटा मोटा डेफिनेशन इस तरह से लेके आ रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ है जिसमें कि ऐसी कोई न्यूज़ है जिसमें कि आपकी 2% ऑफ द टर्नओवर को इम्पैक्ट करने वाला है। मतलब ऐसा कुछ हो गया है जिसमें कि आपकी टर्नओवर 2% से बढ़ सकता है, 2% से घट सकता है। आपकी जो कंपनी की नेटवर्थ है उसमें 2% का इम्प्रूव हो सकता है, डिक्रीज हो सकती है, ये एक मटेरियल इवेंट हो सकती है। और तीसरा चीज़ है, ऐसा कोई डेवलपमेंट है, ऐसा कोई न्यूज़ है जिसमें कि आपकी जो पिछले 3 साल का जो प्रॉफिट और लॉस है, उसकी जो एवरेज प्रॉफिट और लॉस है उसमें से 5% का इम्पैक्ट हो सकती है। एक ब्रॉडली इस तरह से एक फ्रेमवर्क बनाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। तो लेट अस सी, पब्लिक के सारे फीडबैक आने के बाद, पब्लिक के सारे कमेंट्स आने के बाद जो है हम इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। बट सेबी का जो ये एफर्ट्स है ये बहुत बड़ा बदलाव लेके आने वाला है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज है उनके लिए। डिस्क्लोजर कॉस्ट, डिस्क्लोजर ज़्यादा होगा, इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फ्लो होगा स्टॉक मार्केट को, क्विकली फ्लो होगा और सबको एक ही टाइम में मिलेगा, तो ताकि कोई लोग ज़्यादा फायदा ना उठाए और किसी को कुछ लॉस ना हो।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे वीडियो मैं और भी बनाऊँगा आगे। प्लीज़ मेरे को चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।